वाचिंग खगोलविद नक्षत्रशाला गुरुकुल। आइए आपको नक्षत्रशाला में लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान विज्ञान। वैसे ये खगोल विज्ञान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है। यहाँ पर 3 टीम बनाई है हम लोगों ने, काटोलिकस, केपलर और न्यूटन, और उसमें भाग लेने के नियम दे रखे हैं। जैसे कि अगर राइट आंसर देती है कोई भी टीम विदिन काउंटडाउन तो 10 मार्क्स अचीव करेगी, 10 नंबर मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया और विदिन काउंटडाउन राइट आंसर देंगे तो उसमें जैसे 10 नंबर मिलेगा। जैसे तीनों टीमों ने राइट आंसर दिया, जिसका राइट आंसर होगा उसको 10 मार्क्स मिल जाएगा काउंटडाउन कंप्लीट होने के बाद। ग्रेविटेशनल लेंस कैन बी चेंज द फ्लाइट, ये है ग्रेविटेशनल लेंस, ये रहा ग्रेविटेशनल लेंस। गुरुत्वीय लेंस जैसे लिखा है यहाँ पर, कैन बी चेंज द फ्लाइट, क्या प्रकाश का व्यवहार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चेंज होता, बदलता, परिवर्तित होता? हाँ बिल्कुल 100 होता है। ग्रेविटी कैन चेंज द फ्लाइट बट हाउ, उसको दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ से हम लोग अर्थ पर खड़े हैं, हैबिचुअल फैक्ट है, जो अर्थ पर खड़े होते हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टार्स को, तो ऑब्जर्व स्टार और रियल स्टार की पोजीशन सेपरेट हो रही है, अलग है। कोई डेंसिफाइड मास की बॉडी जो है वो स्पेस टाइम को कर्व्ड कर देती है, तो होता क्या, हम लोग जहाँ देख रहे हैं वो स्टार वहाँ दिखाई दे करके दरअसल दूसरी जगह दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर एक सख्त गुरुत्वीय लेंसिंग की फिनोमेना विकसित हो जाती है। जैसे वहाँ से गैलेक्सी से लाइट फॉलो पूरा है, कोई बॉडी बीच में आ गया और हम यहाँ खड़े हैं तो वो ऐसी सीधे न दिखाई देगा कि वहाँ दिखाई देगा। तो इसके कारण हुआ क्या कि प्रकाश का व्यवहार गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिनोमेना क्रिएट हुई और चेंज हो गया। हमें जो स्टार जहाँ दिखना चाहिए था वो वहाँ ना दिखाई देकर के दूसरी जगह दिखाई दिया। जैसे कि आप अब यहाँ पर प्रैक्टिकली भी हमें दिखाएंगे, यहाँ पर ये जो है यहाँ ऐसे आँख लगाएंगे और आप लोग पीछे से ये जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, एक ही लाइट सोर्स है, उसमें आप देखेंगे ग्रेविटी से पास होगा ये लाइट, तो उसमें जो है मल्टीपल इमेज नजर आएंगे। देखें उसमें हाउ मेनी लाइट सोर्स आर विजिबल टू यू इन दैट पार्टिकुलर लाइट सोर्स, 1 2 3 4 और मोर। उसमें वो डिपेंड्स ऑन योर आइज एंगल, आपकी आँख की कॉर्ड पर निर्भर करता है कितने एंगल से आप इस चीज़ को देख रहे हैं, उसी हिसाब से आपको इसके अंदर जो है एंगल चेंज होते हुए कॉर्ड नजर आएंगे। प्रकाश का व्यवहार ऐसे चेंज हो रहा है। इसमें दूसरा दिखा रहे हैं लेंस का कन्फर्मेशन लेंसिंग इफेक्ट जो है, जैसे यहाँ पर बॉल होती है, बॉल यहाँ से डाली जाएगी, तो जैसे कई बॉल ले ली हमने, 2 kg की बॉल ले ली और 3 kg की बॉल ले ली और जैसे ½ kg की बॉल ले ली, तो अब यहाँ पर सारी बॉलें एक यहाँ रख दी, एक बॉल वहाँ रख दी, ऐसे सारी चीज़ें बॉल रख दी। तो जो हमने सबसे भारी बॉल ली होगी 3 kg की, वो स्पेस टाइम को ज़्यादा मोर कर्व करेगी औरों के मुकाबले, तो यहाँ ज़्यादा इतना प्रेशर डालेगी, इतना जो है दबाव डालेगी, और थोड़ा कम डालेगी, बाकी उससे कम डालेंगी, तो यहाँ पर ज़्यादा जो प्रेशराइज करेगी वो इसको स्पेस टाइम को ज़्यादा कर्व कर देगी उनके औरों के मुकाबले, तो ऐसे कर्व हो जाएगा ये स्पेस टाइम। तो बाकी जो बॉल होंगी वो इसकी तरफ गिरने की कोशिश करेंगी, जब वो एक नियत गति से करना शुरू होंगी तो गिरती रहेंगी लेकिन उसकी तरफ गिर नहीं पाएंगी, और ये ऐसा हो जाएगा स्पेस टाइम कर्व, ये हो जाएगा कि ग्रेविटी ऐसे वर्क करती है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द लाइफ ऑफ स्टार, सुब्रमण्यम और चंद्रशेखर और तारों का जीवन काल, उसके बारे में बता रहे हैं कि हाउ इट वाज स्टडी फ्रॉम द टाइम टेम्परेचर एनर्जी आफ्टर दैट, उसके फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स कैसे होना शुरू हुआ है। ये अमेरिकन भौतिक ताराविद थे, इंडिया के ही थे, और उन्हें दे गॉट आउट नोबेल प्राइज फॉर द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इन 1983, विच इन्होंने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब यहाँ पर दिखा रहा है इट्स ए ह्यूज क्लाउड ऑफ कंडक्टेंस डिफरेंट सोर्स ऑफ गैसेस के कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे हम लिखा है ह्यूज क्लाउड ऑफ कंडक्टिंग हाइड्रोजन गैसेस, तो विभिन्न प्रकार की गैसेस का कॉम्बिनेशन, वहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस के बादल दबकर के गर्म होना शुरू होते हैं। उसके बाद प्रोटोस्टार बनेगा, आउटर सेल कोर सेल का फॉर्मेशन होता है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फुटपाथ हाइड्रोजन इसका जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू इसमें हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो एक स्टार का जन्म होता है। जब उसमें एक चमक उत्पन्न होती है, रेडिएशन जिसे हम कहते हैं विकिरण, उसके कारण होता क्या है कि यहाँ पर जो है चमक उत्पन्न हो जाती है, एक स्टार का जन्म हो जाता है। जब उसकी क्रेन जो है कोर श्रिंक्स होती है, आउटर सेल एक्सपेंड होती है, तो वो रेड जाइंट में कन्वर्ट होता है, तारे का 58% पार्ट जो फूल जाता है, उसके बाद वो व्हाइट डॉर्फ बनेगा, कोल्ड डॉर्फ मैटर बनकर समाप्त होता है। तो हम पाते हैं कि संपूर्ण तारे का लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार ये रहा, 10 बिलियन ईयर्स में एक स्टार बनकर के समाप्त होता है। अब एज यू नो वेरी वेल ऑल दीज थिंग्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टार इन दिस यूनिवर्स लाइक द सन और मोर देन बिगर सन। अब इंटरस्टेलर नेबुला शुरुआती एवरेज स्टार में जाएगा, रेड जाइंट और प्लैनेटरी नेबुला बनकर व्हाइट डॉर्फ में ये खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ये लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं। उसके बाद में जो सूर्य से बड़े स्टार्स होते हैं वो मासिव स्टार होते हैं, वो रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट होंगे, लाल दानव तारा बड़ा हो जाएगा, और इसकी डेंसिटी होगी 1.44, विच इज नोन एज द क्राइटेरियन ऑफ चंद्रशेखर की लिमिट है सीमा। उससे ज़्यादा अगर तारे की डेंसिटी बढ़ती है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा आगे चल के। फिर सुपरनोवा की फॉर्म में एक सूर्य से बड़ा फटा हुआ वो तारा जो कई गैलेक्सीज को अगर इकट्ठा किया है उतना लाइट इमिट नहीं कर पाता, इतना सूर्य से बड़ा फटा हुआ तारा जिसकी डेंसिटी चंद्रशेखर क्राइटेरियन से ज़्यादा हो जाती है, तो फटने के कारण उत्पन्न कर देता है। उसके बाद 2 कंडीशन रह जाती है, एक तो न्यूट्रॉन स्टार हल्की पीली बॉडी घूमती हुई शक्ति में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ब्लैक होल में। जब इसकी डेंसिटी और बढ़ जाती है तो वो हल्के पीले बौने रंग में चली जाती है, और डेंसिटी और जब बढ़ती है परिष्कार परसेंट की फॉर्म में, तो वो एक रीजन क्रिएट करता है यूनिवर्स में स्कैटर आउट होना, फटने के कारण, तो ब्लैक होल कहते हैं उसे, क्रिस्टल होगा। ये तारों की बनने की प्रक्रिया लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, ऐसे तारे बनते हैं, फिर इंटरस्टेलर नेबुला विलीन हो जाते हैं। दिस प्रोसेस गोइंग ऑन टू द यूनिवर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, a star takes 4
approx 10 billion years. If you want to know your weight around the solar system, like the Mars, Jupiter, Saturn, US, Neptune, then it's for you. Okay, your weight around the solar system, like this. Stand here like this. If you want to know your weight around the solar system, first of all you will have to know your weight on Earth. Okay, your weight on Earth is approx 57. It's a sensor mode system. Okay, all the things are visible to you. It's a duration of day is 23 hours and 56 minutes. And if you want to know a bit on Jupiter, it will go 2.52 multiplied by on the Earth's weight. Okay, 124.56 kg. And the temperature minus 234 Fahrenheit of Saturn, Uranus, Neptune, and your weight on Venus, Mercury will be 1/3 of the total weight on the Earth. Okay, this is your weight around the solar system. If you want to know your weight around the solar system, like the Mars, Jupiter, Saturn, US, Neptune, then it's for you. Okay, your weight around the solar system, like this. Stand here like this. If you want to know your weight around the solar system, first of all you will have to know your weight on Earth. Okay, your weight on Earth is approx 57. It's a sensor mode system. Okay, all the things are visible to you. It's a duration of day is 23 hours and 56 minutes. And if you want to know a bit on Jupiter, it will go 2.52 multiplied by on the Earth's weight. Okay, 124.56 kg. And the temperature minus 234 Fahrenheit of Saturn, Uranus, Neptune, and your weight on Venus, Mercury will be 1/3 of the total weight on the Earth. Okay, this is your weight around the solar system. The mass of the universe is so important. It's a prior question to the newcomer astronomers. Okay, how it was studied from the time, temperature, energies, all these things which are visual to you. It's known as, the scientists agree on that fact that the universe began from the Big Bang, but it's still uncertain. In fact, galaxies and clusters are subject to made forces and counteract since the origin of the universe. The gravitational attraction force tends to make the universe collapse upon itself, and the force of the Big Bang expanded. And two forces are working into the contradiction position, which will one will. Okay, everything depends on how much of the total universe exactly contains. This is telling about all these things. Come to the next, history of the universe. If you are aware about the history of the universe, you have known about the different sorts of theories has been given different sorts of scientists all over the world. One theory which is prior theory nowadays is known as the Big Bang theory. So we may know about all these things, how it was started from the time, temperature, energies. It's known as a point of singularity. From there it's the Big Bang. After that it's the explosion of all these things, time, temperature, energy, and space, matter, grand unification epoch. After that it goes to the building block of the universe, which are known as the quarks, elementary particles, lepton, photon. Universe transparent, becomes transparent, galaxy stars formation. After that, after 4.5 billion years, it's the formation of your own solar system. Nowadays present, what is happening in your universe from initial to up to now. You may know about the history of the universe. Okay, it's known for the sake of that. Come to the next, spectroscopy. Light tells stories. If you want to know about the spectrum, which is in front of you like this is the monochromatic light source. By using the spectroscopy, you may know about the spectrums, different sorts of spectrum. 7 bands colors. 7 bands colors will be visible to you like this. I'm seeing the 7 bands colors in that particular light source. This is the spectrum of that light source which is in front of me. Okay, like this. If you want to know the spectrum of neon gas, this is the reddish light wave. When we will use the spectroscopy, if you want to know about the neon spectrum, the spectrum neons are visible to me in the form of left and right form. Okay, all these things are visible to you. The spectrum is visible to me in the form of this neon spectrum. If you want to know the spectrum of hydrogen, helium, and neon, which are in front to you. Okay? Who is the heart of the sun? Like this, the sun's spectrum is visible to you. If you do the graph intensity between the intensity frequency, it will be visible to you like this. Omega nebula is also. Go to the next, journey with the light. If you want to know about the journey with the light, okay, come to the next. This, press it here. Okay. Up to now there are two places like this where the human has gone. That is the moon. It's away from the Earth's surface, 384,000 kilometers away from the Earth's surface. The human which is in front of you on the moon, 20 July 1969. First of all, picturization which was held by NASA. By going on the moon surface, Edwin Aldrin, Michael Collins, and Neil Armstrong. It's Neil Armstrong picturization to you, which is visible to you. All the craters are visible to you from 2 to
2.3, 2.4 kilometers stretch craters are visible to you like this. If you want to know about the Mars, this is a Mars to you. Okay? Olympus Mons, the active volcano, which is in front of you like this. A huge amount of different sorts of gases and lava, craters, plasma also eradicating here. Olympus Mons. The Mount Everest is here. It's known as a Mount Everest. And more than 3 times than that Mount Everest. There is also a Mount Everest like Olympus Mons. Okay? Like this, due to the more than iron oxide of 10%. It's a reddish color here for the sake of Mars. If you want to know, press the sun. Solar flares, solar intensity is going like this. These are the solar spots. They contain a temperature of 1500 degrees Celsius. Internal temperature 1.5 into 10 to 7 degrees Celsius. The 6000 degrees Celsius of the outer shell, which is spreading like this. All the planets are moving like this. Okay, in the form of elliptical. Like the sun is situated here, and the solar flares are going towards that into the all solar systems. Like Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, different sorts of things has been imbibed in. Okay. By pressing this, you can see all these things. Optic table. How the refractor telescopes works. By matching this table, you may know about the different sorts of lenses, different sorts of angles also. Like this. When light is passing to you and collide out here and goes there, the phenomena believes you will be there. Okay. It tells about the how refractor telescopes works by the help of optic table. Reflector telescopes. Okay, from basic ray diagram to advanced, all these things are visible to you. Come to the next. The instrument that shines the bird's eye view over the celestial bodies is known as the telescope. The instrument. It was created by Galileo Galilei. Some people consider about all these things. 7 January 1620, 30 times more zoom telescope. Different sorts of telescopes for the sake of finding different sorts of celestial bodies like the cataract trick. Merits and demerits are visible to you. Refractor, Newtonian, Dobsonian is Newtonian to you. First of all, it was created by Mr. Isaac Newton. It's visual.